Welcome to Injili Media. स्वीडन के काया टाउन के किरीना चर्च, जो कि स्वीडन की तारीख का एक नहायत ही अहम लैंडमार्क तस्वर किया जाता था, और ये चर्च जो कि टिम्बर वुड से बना हुआ है, 2001 में इसे स्वीडन के 950 खूबसूरत तरीन मकामात में से एक करार दिया गया। काया टाउन का ये किरीना चर्च मकामी लोगों के लिए नहायत ही अहम था और वो इसे अपने शहर की शानो शौकत समझते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चूंकि ये शहर और ये इलाका कानकनी के लिए, माइनिंग के लिए मशहूर है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कानें, माइंस जो फौलाद या लोहा आयन माइनिंग करती हैं, वो इसी इलाके में मौजूद हैं। कानकनी की वजह से ये इलाका और इसकी जमीन आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जमीन में धंसने लगी है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि 2030 में यानी 2030 तक ये शहर अपनी मौजूदा सतह से आहिस्ता आहिस्ता सिरक कर और नीचे चला जाएगा। यहाँ तक कि खदशा जाहिर किया जा रहा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन, ये शहर पूरी तरह से निगल जाएगी और ये चर्च भी जमीन बोस हो जाएगा या जेरे जमीन चला जाएगा। लिहाजा वहाँ के मकामी लोगों ने और वहाँ की मकामी इंतजामिया ने फैसला किया कि इस खूबसूरत तारीखी चर्च को बचाया जाना जरूरी है। कई सालों की मंसूबाबंदी के बाद बिलाखिर पिछले चंद दिनों में इस चर्च को एक नहायत ही मुश्किल प्रोसेस के जरिए अपनी जगह से गोया के खोद कर इसकी असली हालत में एक और जगह मूव करने का मंसूबा बनाया गया और 113 साला ये कदीम या तारीखी चर्च, इसे 224 पहियों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ ट्रेलरों पर रखा गया और आधा किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए इन ट्रेलरों की मदद से इसे अपने नए घर, नए मकाम पर मुंतकिल किया गया। स्वीडन के लोगों के आज इतने मजहबी नहीं माने जाते, लेकिन उन्होंने अपनी इस चर्च के लिए मोहब्बत का इजहार करते हुए फैसला किया कि इस चर्च को हर सूरत में बचाया जाए और इसे महफूज रखा जाए, चाहे इस पर कितनी ही लागत आए। इसे एक महफूज जगह पर, एक नए मकाम पर इसे एक नया घर दिया जाए। तो अब ये चर्च अपने असल मकाम से मूव करके तकरीबन 5 किलोमीटर की मसाफत पर शहर के वस्त में दोबारा कह सकते हैं कि नस्ब कर दिया गया है और स्वीडन के लोगों ने इस मूव को बड़ी खुशी से कबूल किया है और वो खुश हैं कि ये चर्च अपनी असल हालत में महफूज रहा, गो के इसे अपनी असल जगह से, मकाम से हटाना पड़ा। तो 600 टन का वजनी ये चर्च अब अपना नया घर दरियाफ्त कर चुका है और एक नहायत ही मुश्किल प्रोसेस के जरिए इसे शहर के वस्त में एक नई जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो गो के हम सोचते हैं कि यूरोप मगरब अपनी मसीही रूट्स से दूर जा चुका है और बज़ाहिर ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन स्वीडन के लोगों ने अपने इस तारीखी चर्च जो कि टिम्बर वुड से बना हुआ है महफूज रखने के लिए ये इतना बड़ा कदम उठाया, जिस पर कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए। यहाँ तक कि इसको मूव करने के लिए जो सड़क थी, चूंकि वो भी इतनी बड़ी नहीं थी, उसके लिए एक नई इजाफी सड़क उसके साथ साथ बनाई गई ताकि इस चर्च को जब मूव किया जाए तो इसके लिए एक स्पेशल रोड या शाहराह बनाई जाए ताकि इसे मूव करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो स्वीडन के लोगों का शुक्रिया कि उन्होंने अपनी इस चर्च की मोहब्बत को कायम रखते हुए, इससे मोहब्बत का इजहार करते हुए इसे नहायत ही मुश्किल और नहायत ही महंगे तरीक़ेकार को अपनाते हुए इसे एक नई जगह पर मुंतकिल कर दिया है। Thank you, people of Sweden, for your love and your devotion towards this beautiful Timberwood Church. God bless you. आखिर में इंजीली मीडिया के व्यूअर्स के लिए एक ज़रूरी बात। हमें मालूम हुआ है कि बहुत से लोग हमारे चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए ही देखते रहते हैं, तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि देखते रहिए। थैंक यू। Thanks for watching.